Hello and welcome back to the session, students. Today we will be continuing with our HTML sessions. In the last lecture हमने देखा था कि HTML क्या है, HTML क्यों यूज करते हैं और एक प्रोग्राम हमने बनाया था, राइट? इट वाज ऑन हेडिंग टैग्स. जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हम डिफरेंट टैग्स सीखते जाएंगे और हर एक का यूज सीखते जाएंगे सो दैट हम फाइनली आफ्टर लर्निंग द टैग्स वी कैन क्रिएट अ अट्रैक्टिव वेब पेज. ओके, सो इन दिस प्रोग्राम वी विल बी लर्निंग फिजिकल स्टाइल टैग्स. अब यहाँ पर जैसे कि हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि अगर HTML वेब पेज हमें बनाना है, so first we need a minimal code which is the basic structure of HTML document, right? So for this is the basic structure. HTML tag. What is a tag? Tag basically gives instructions to the browser that this is what we want the text to look like, right? Or this is what we want text to be placed at. So HTML tag, head tag, title tag and the title tag closing. ऐसे टैग्स जिनको क्लोजिंग होता है उनको पेयर टैग और कंटेनर टैग्स भी बोलते हैं. ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखना जरूरी है. हेड टैग क्लोज, बॉडी टैग क्लोज, HTML टैग क्लोज. सो देयर आर टू एलिमेंट्स, हेड एलिमेंट एंड द बॉडी एलिमेंट. हेड में टाइटल टैग है टू गिव द टाइटल टू आवर वेब पेज, राइट? जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि टाइटल टैग में हम जो भी लिखेंगे वो टेक्स्ट वेब पेज के कैप्शन बनेगी, यानी कि वेब पेज के टाइटल में दिखाई देगी. सपोज मैंने यहाँ पर लिखा, जो हम इस प्रोग्राम में करने वाले हैं दैट इज फिजिकल स्टाइल टैग सीखने वाले हैं. सो फिजिकल स्टाइल टैग्स मैंने इस प्रोग्राम को टाइटल दे दिया. नाउ कमिंग टू द बॉडी टैग, आई वांट टू डिस्प्ले कंटेंट ऑन द वेब पेज. सो फॉर displaying the content on the web page, body tag is used, right? Because it creates the body of the web page. So say यहाँ पर मैंने लिखा we are learning HTML. ठीक है, इतना मैंने लिखा. That will be the body of the web page. Let us save this page. फाइल सेव करते टाइम आपको लोकेशन का ध्यान देना है, उसी लोकेशन पर आपको सेव करना है एंड वहीं से हम आप उसको ओपन कर पाएंगे. से फाइल नेम आई एम गिविंग एज फिजिकल स्टाइल tags. What is important here is the extension. So extension you can give as HTML or HTML. Today we are using say HTML. Save. Now after saving, what we have to do, we have to open it in Internet Explorer. So for that I have to go to the documents and I have to open it by using double click, or you can just open it by Internet Explorer. So यहाँ पर देखिए हमने फिजिकल स्टाइल टैग्स लिखा एंड द फिजिकल स्टाइल टैग इज द कैप्शन ऑफ दिस पेज एंड वी आर लर्निंग HTML. वो यहाँ पर हमारे वेब पेज के बॉडी पे हमें दिखाई दे रहा है. सो आई हैव अलाइंड द पेजेस सो दैट यू कैन क्लियरली सी. नाउ अब जो फिजिकल स्टाइल टैग्स में सबसे पहला टैग हमें सीखना है दैट इज बी टैग. ओके, बी टैग जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इट मेक्स द टेक्स्ट बोल्ड. ओके, सेव एंड रिफ्रेश. सी नॉर्मल टेक्स्ट से अब बोल्ड टेक्स्ट अपीयर हो गया. ओके, सो द नेक्स्ट, अब ये टैग्स हमें किस तरह से पूछे जाएंगे एग्जाम में. एग्जाम में आपको 1 मार्क के लिए एक्सप्लेन द फॉलोइंग टैग्स करके क्वेश्चन आएगा. उसमें 3 टैग्स रहेंगे, कोई भी 3 टैग्स, वो इसमें से भी हो सकते हैं या आगे जो आप सीखने वाले हैं वो भी हो सकते हैं. टैग का नाम रहेगा, आपको टैग को एक्सप्लेन करना है कि इस टैग का इफेक्ट क्या आएगा एंड एग्जाम्पल भी लिखना है. एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा बी वी आर लर्निंग HTML बी टैग क्लोज, वहीं पर इस तरह से लाइन लिखनी है एंड यू हैव टू ड्रॉ द आउटपुट ऑल्सो दैट आफ्टर राइटिंग दिस कोड द टेक्स्ट बिकम्स बोल्ड. यू जस्ट हैव टू शो द बोल्ड इफेक्ट. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट टैग, बोल्ड. वन मोर टैग इज देयर, स्ट्रॉन्ग टैग. ओके, strong tag is same as the bold tag. Okay, so here I terminate the strong tag, save and refresh. Now tell me the difference. Is there any difference? No difference is there. Both B and strong दोनों ही सेम इफेक्ट दिखाएंगे, बट तो फिर 2 टैग्स क्यों है? 2 टैग्स इसलिए है, बी टैग बोल्ड करता है, स्ट्रॉन्ग टैग भी बोल्ड करता है, बट जब टेक्स्ट टू स्पीच ब्राउजर्स होते हैं, कुछ ब्राउजर्स की सपोर्ट करते हैं टेक्स्ट टू स्पीच, मींस द ब्राउजर विल रीड द कंटेंट व्हाट इज डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज. वहां पर जहां पर स्ट्रॉन्ग टैग यूज किया होगा वहां पर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा लाइक it will be given more strong pronunciation, right, for the strong for the text between strong tag.
and strong tag close. Okay, so this was B and strong. Now next is the I tag. I tag क्या करेगा? I tag italic करेगा जो भी text होगा. So next I tag gives the italic text. Next is EM tag. Now what is the use of EM tag? EM is same as I tag, but again इसमें भी text to speech browser में it will give more emphasize. It will the text will be more emphasized while reading. Okay. So यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, मैंने 4 बार वी आर लर्निंग लिखा है, डिफरेंट इफेक्ट्स को अप्लाई किया है ऑन नेक्स्ट लाइन आई एम डूइंग इट राइट. बट यहाँ पर इवन इफ आई एम प्रेसिंग एंटर देयर इज नो चेंज हैपनिंग हियर. उसके लिए क्या करना है, ये न्यू लाइन कैरेक्टर मीन्स इफ यू वांट सम text to appear on the new line in the web page, you have to make use of a tag. ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं होगा. मैंने लास्ट में भी बताया था आपको, सिर्फ एक ही स्पेस यहाँ पर रिकॉग्नाइज हो सकता है. अगर आप मल्टीपल स्पेसेस दोगे, टैब स्पेसेस दोगे, वो रिकॉग्नाइज नहीं होंगे बाय द ब्राउजर. एंड न्यू लाइन कैरेक्टर यानी एंटर भी रिकॉग्नाइज नहीं होगा. सो फॉर डूइंग सो यहाँ पर अगर आपको न्यू लाइन पे चीजों को प्लेस करना है, यू हैव टू गिव अ tag, that is BR tag. BR stands for break. So it will give a line break. See, after the first text, break has come. So next all the contents are shifted to the new lines. Now, same I have to do here. After this, and the last one here, BR tag. Okay. So this was BR tag. Now you can see B strong, I and EM. All these two are same. These two are same. Only the difference is there for text to speech browsers. Now next is underline. For underline, U tag is used. Okay. So if you want some text to be underlined in your web page, you have to make use of U tag. Next, coming to strikeout. Strikeout effect is given by the S tag and the strike. Okay, so there is no difference between S and strike. They are the two tags for displaying the striked out text. Clear? Again, we have to make use of BR. Don't forget to give BR if you want to see the effects on the other lines, on the new line, sorry. So we have covered B, strong, I, EM, U, S and strike. 7 tags we have covered. Next one is the big tag. Big tag, what big tag does is, big tag makes the text larger by 1 point. Whatever content is displayed on the web page, the size of this is 3 points. Okay, the font size by default is 3. Big will make it 3 plus 1, 4. You see, just observe the change. Isn't it? Now next, if big is there is one more tag with it, and that is small tag. So next one is small tag. What small tag will do? It will reduce the font size by 1 point. Clear everyone? So 9 tags we have covered. Now next one. See, if I say com science, what if I write big tag and small tag, both? What will happen? This is called nesting of tags. See, students, one tag is placed under another tag. Okay. So small, what will close first? Small tag, of course, and next closes the big tag. Now tell me what will be the font size of this? Let us give BR to see the effect separately. See, what is the font size of this com science? It is 3 only. Why 3? Because big is making it 4 and small is again applied to the same text, so it is making it 3 again. Okay, so this is called nesting of tags, means you can place one tag under the other tag for whatever effect you want to. So say if I want to put the bold effect, italic effect and the underline effect for the text, say we can do that. So just we have to close it so that the effects gets closes. Tag close करना यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि tag close होगा तो ही वो effect stop होगा, otherwise it will get carried out. So bold is applied to it, italic and underline also. Is that clear? Now next one is, suppose I want to display something in superscript. Okay, superscript means say the formula is x square plus y square equals to 12. This is the formula which I want to display. So if I write this way, no superscript effect will be shown, right? So to appear
To make the text appear in superscript, we have to make use of SUP tag. Now, where to use it? Of course, before the text, whichever text you want to put to the superscript. So SUP and SUP tag closes here. Again goes the SUP tag for this two, and the SUP tag closes here. So this was superscript tag. Now, if I don't close this SUP here, now see what happens. X square plus y, then y के ऊपर 2 आया equals to 12 वहां पर, right? So this is what happens. The effect of that tag continues. So to break the effect, to stop the effect from continuing, we have to be very careful while using the while closing the tags. Similarly, it happens with the B. Suppose if I forget to close B tag over here, what happens is the bold tag continues. See, okay. So next one now is for subscript. If I want to display something in subscript, so H2 says, so for the basic one, H2, where 2 appears? It appears in the subscript. So sub tag, SUB and SUB close. For 4 also, I want that to be in subscript, sub tag open and sub tag close. Save and refresh. Clear to everyone? Hope it's clear. So students, don't forget to make a note of this program, because ये program आप practice भी कर सकते हो. Moreover, notes होने चाहिए आपके पास आगे आपको रेफर करने के लिए. हर एक टैग के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपको टैग का इफेक्ट एक्सप्लेन करना है एंड एग्जाम्पल के साथ उसको बताना है. ना इसी प्रोग्राम में हम एक और चीज देख लेते हैं. लास्ट टाइम हमने एट्रीब्यूट सीखा था. H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6 के लिए ऑल द हेडिंग टैग्स के लिए हमने एक ही एट्रीब्यूट देखा था, दैट वाज अलाइन एट्रीब्यूट, राइट? अलाइन एट्रीब्यूट क्या कर रहा था? हेडिंग्स अपना इफेक्ट दे रहे थे, हेडिंग्स अपना इफेक्ट दे रहे थे, बट अलाइन वाज मेकिंग देम अलाइन लेफ्ट, राइट और सेंटर, राइट? सो एट्रीब्यूट इज सम एडिशनल वर्क गेटिंग डन बाय द टैग. सो यहाँ पर एक बॉडी टैग, फिजिकल स्टाइल टैग्स की यहाँ पर कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है. बॉडी टैग का एट्रीब्यूट मैं आपको एक सिखाती हूँ, दैट इज बीजी कलर. ऑफ कोर्स बीजी कलर, इट मींस the background color. Okay, so body, it is, see, it is used with body is related to the whole web page, isn't it? So BG color, that means the background color of the whole web page, that is, it will be changed to pink here. Okay, is that clear? So this was all about the physical style tag. There are 11 physical style tags. Kindly make note of it. Let us now move to the next program. Let's see the next program now. Now, this is the basic structure. The next program is about font tags. Okay, font tag and its attribute. What font tag does, वो हम इस program में सीखेंगे. Font tag and its attributes. This program, this tag actually is basically related about the font properties, the size, color, and the appearance, the font of the text. Okay, so यहाँ पर मैंने लिखा 12 science paper 1. क्या करना है? उसको सेव करना है. How to save it? You know that. File save. सेव करते वक्त जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सटेंशन का ध्यान देना है, दैट इज .htm और html. Let us open this. Font. Okay, so this is the program which we are typing. So font tag and its attribute is the title of this tag, and 12 Com Science paper 1 is there on the body of the web page. Now we have seen many physical style tags. Now the time for now font tag. Font tag यहाँ पर मैंने यूज किया, 12 Com Science paper 1 लिखा एंड देन font tag को यहाँ पर मैंने क्लोज किया. देखते हैं इसका इफेक्ट क्या आता है. सेव किया, रिफ्रेश, कोई इफेक्ट नहीं है. फॉन्ट टैग का खुद से कोई इफेक्ट नहीं आएगा जब तक हम इसके एट्रीब्यूट्स नहीं यूज कर सकते. तो एट्रीब्यूट्स क्या करेंगे? कलर, साइज एंड फॉन्ट पे काम करेंगे. कैसे? उसके लिए एट्रीब्यूट है मींस ऑफ कोर्स यू नीड टू गिव अ स्पेस एंड देन द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट. से फॉर एग्जांपल द फर्स्ट एट्रीब्यूट व्हिच आई एम यूजिंग इज कलर. कलर इक्वल्स टू द वैल्यू, से इट गोज एज रेड. Save and refresh. Now see, the font color red is applied to this particular text.
नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो है फॉन्ट टैग का वो है साइज इक्वल्स टू साइज क्या हो सकती है। अब यहाँ पर साइज बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने आपको बताया इज 3, इट कैन रेंज फ्रॉम 1 to 7. Okay, so minimum is 1, maximum 7. Say I'm here using 5, so com size is now size 5. Then comes the third attribute which is face. Face attribute क्या करेगा? Face attribute will change the font, the text handwriting kind of thing. You can say that font will be changed with the help of face attribute. अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी है कि ये जो रेड है, ये 5, ये क्या है? वैल्यूज है इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स की। वैल्यूज को इट शुड ऑलवेज एक्चुअली बी enclosed in inverted commas. इस तरह से enclosed होनी चाहिए inverted commas में, आप देखोगे कई जगहों पर। बट अगर आपकी वैल्यू में सिंगल डिजिट या सिंगल वर्ड है, देन यू कैन जस्ट ओमिट दीज वैल्यूज, राइट। अगर ओमिट कर सकते हैं कब? जब जो हमारा वैल्यू है वो सिंगल डिजिट या एक ही वर्ड है, यानी कि बिना किसी स्पेस के है। सपोज यहाँ पर फेस, अब मैं फेस यानी फॉन्ट चाहिए, फॉन्ट कहाँ से लाएंगे? फॉर्मेट फॉन्ट, यहाँ पर आपको n number of fonts दिखाई देंगे। Say for example, I want this font for now. What to do? Just copy this font name from here, cancel and paste. Okay, let's see what happens. File, apply हो गया, right? So font color is now this text is red in color, 5 in size, and Cooper is the font for this. Okay, so this much is clear. Let's use one more. Let's use the font tag one more time. Font tag close. Okay, so यहाँ पर मैंने लिखा HTML tutorials. कुछ इफेक्ट आएगा, कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। क्या करना है? फेस कहाँ से लाना है? फॉर्मेट font and whichever effect you want to give. Suppose I want this one, copy and cancel, paste. Okay, save, color equals to, I want say blue, and the size to be say maximum one size. Okay, fine, and refresh the web page. क्या हुआ? साइज आ गया, कलर भी आ गया, बट ये इफेक्ट फॉन्ट नहीं आया। क्यों? बिकॉज दिस वैल्यू इज हैविंग स्पेस, आई हैव टू इनक्लोज इट इन इनवर्टेड कॉमर्स। नाउ सी द इफेक्ट हैज कम। अच्छा, फिर भी ये दोनों एक ही लाइन में है। ऑफ कोर्स हम भूल चुके हैं क्या कौन से टैग का यूज करना है हमें यहाँ पर। इन दोनों फॉन्ट, इन दोनों टेक्स्ट के बीच में हमें यूज करना है BR टैग। देखिए, नाउ दे आर ऑन द डिफरेंट लाइन। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं BR टैग, हमने पिछले प्रोग्राम में भी BR टैग यूज किया। BR टैग जस्ट जहां अपीयर होता है वहां लाइन ब्रेक आता है, दैट्स इट, right? BR is a singular tag, also called as empty tag, means इसका कोई closing नहीं होता। Wherever you want to give a line break, just put the BR tag. So there are two kinds of tags, paired or container tags, and the second one is empty tags or singular tags. BR is one of the singular tags. Now यहाँ पर अगर BR नहीं देना है लाइन ब्रेक के लिए, मुझे कुछ और सेपरेशन करना है, so for that one more singular tag is there, and that is HR tag. HR tag is also used for separation of the text. HR stands for horizontal ruler. Save, refresh. Now see, isn't it? Horizontal ruler has appeared in between these text. Now HR के कुछ properties हम देख लेते हैं। HR by default is 3D, gray in color, center aligned, and size is 2. अब देखते हैं क्या है। 3D है, दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है। साइज 2 है, साइज को सबसे पहले मैं चेंज करती हूँ, 10 किया एंड रिफ्रेश किया। देखिए साइज बड़ा थिक हो गया HR, और just see it is now appearing as 3D, right? If you want you can see the color also. How? If I remove this 3D effect na, the color will be seen. 3D इफेक्ट रिमूव करने के लिए मैंने यहाँ पर नो शेड करके लिखा है। नो शेड क्या है? नो शेड इज अ कीवर्ड यूज्ड विद HR टैग। साइज एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं? जिसका एक एट्रीब्यूट एंड वैल्यू पेयर में आते हैं, दिस इज द एट्रीब्यूट। दिस इज ऑल्सो समवेयर कहीं कहीं सुनोगे कि ये एट्रीब्यूट है, बट मोर प्रिसाइजली इट इज कॉल्ड कीवर्ड बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी वैल्यू। सो नो शेड यहाँ पर क्या करेगा? इट विल रिमूव द 3D इफेक्ट फ्रॉम माई
HR. See, now you can see that it is, I have not used any color here. It is by default gray in color. Okay. Now, let's see if I apply some color, say color goes yellow, save and refresh. Now it is yellow in color, right? The next attribute which I can use with HR is width. I want the width to be 70%. Now you have to observe here, 70% means what? See, the width is 70%. 70% of the screen is covered like by this HR. Now you see, it is center aligned. As I told you earlier, that by default it is center aligned. You can change the alignment to left or right by using the align attribute. Is that clear? So these are the attributes for HR: size, no shade, color, width and align. Now next, coming to say one more HR we are using. HR, again color goes as say green. It's just a revision. Size equals to say 50. Align equals to, shall I write center? No, by default HR is center aligned and by default text is left aligned. How to align the text to left, right or center something, we'll see afterwards. Align equals to center and say, sorry, align can't be center. It is by default in center actually. Align equals to left and width equals to say 50%. Okay, so let's see one more HR. See, it is more thicker because I have increased the size here. So that much is clear to you. HR and font. Font is having three attributes: face, color and size. Don't forget to give inverted commas wherever the value is having spaces. HR is also having attributes: color, size, align, width and no shade. Okay, so here we'll also use say BG color. How to use space the BG color attribute and the say I want to use light color, some color and the light shade of that, so I can use light yellow. See, certain colors are only allowed. You can check the list for that. Light yellow, save and refresh. So it is now light yellow is there in the background. Is that clear to everyone? Students, pause this video and make a note of this program also. So now your book should contain three programs: the heading tags, the physical style tags and the font tag and its attribute. In the next lecture, we'll be covering the different types of lists like order list, unordered list, definition list and all. Then there are many more things to learn in this. So till that time, you make no note of it and practice it if you're having the resources. Show me your book also that you have written. Okay. So that's all for today. See you all. Bye. Take care.